हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए न्यू टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। गाइस, अकाउंटिंग क्या होता है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस ऑलरेडी जो अपलोडेड वीडियोज़ आप वो देख सकते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या होता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मेनली हम फोकस करते हैं जो कैश बेसिस है, मींस हम ये देखेंगे सिर्फ कैश आ रहा है या नहीं हो रहा, हम उसे कंसीडर करेंगे। कैसे? देखिए, दिस बेसिस रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन, मीन्स अगर मेरे पास कैश आया है, इसमें हम सारे इनकम हो या एक्सपेंसेस दोनों में कैश की बात करूँगे। सपोज मैंने क्या किया, मैंने कहीं जॉब करी, ठीक है, तो उसके बाद 1 मंथ हो चुका है तो मेरी सैलरी ड्यू हो चुकी है लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुई, दैट इज एक्रूड इनकम। अगर एक्रूड इनकम है बट मुझे कैश ही मिली है, वो नहीं मिली, क्या मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी। मैं कहूँगी मुझे कैश मिला है, नो, नहीं मिला तो मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करूँगी। बट इन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चाहे मुझे इनकम रिसीव नहीं हुई, मुझे रिसीव नहीं हुई है सैलरी, बट मैंने अर्न कर लिया है, एक्रूड हो चुकी है, तो मुझे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मुझे रिकॉर्ड करनी होगी। ऐसे ही अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, सपोज मेरा बिजनेस है, मेरे पास किसी ने जॉब करी तो मुझे सैलरी देनी है। अब 1 मंथ हो गया उन्हें जॉब करते हुए, मैंने चाहिए सैलरी उन्हें पे नहीं किया, अभी कैश नहीं दिया, मेरी तरफ से कैश गया है, नो। बट क्या है, मेरे वो एक्सपेंसेस जो हैं ड्यू हो चुके हैं, मुझे पे तो करने होंगे। आई कैन से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मुझे क्या करने होंगे, वो पे करने होंगे फर्दर फ्यूचर में। बट मैंने कैश में अभी पे नहीं किया है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कंसीडर नहीं करेंगे, बट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम उसे कंसीडर करेंगे। ऐसे अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब गाइस देखिए, आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं कि जो खर्चे अभी हमने पे नहीं किए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो मैंने एडवांस पे कर दिए, एक्रूड इनकम जो मैंने अर्न कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुई है। रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है कि जो इनकम हमें एडवांस मिल गई, जैसे सैलरी एडवांस मिल जाती है, शॉर्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो ये सारी चीज़ें हैं ना, इसमें हम कंसीडर नहीं करते इस आइटम को, हमें सिर्फ मतलब होता है कैश आना चाहिए, चाहे वो मैंने कहा कि एडवांस मिली है मुझे पैसे या मुझे आउटस्टैंडिंग मिले हैं, मतलब कि कहीं से भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने पे किया है, हमने पे कर दिए तो मेरे एक्सपेंसेस मैं डाल दूंगी, ठीक है। मतलब कि कैश गया या कैश आया मुझे उससे मतलब, मुझे मतलब नहीं है वो प्रीपेड है, रिसीव्ड इन एडवांस है, ओके, उससे कोई मतलब नहीं है। बट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जैसे कि आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सैलरी जब हम पूरी 1 साल का बनाते हैं, हम क्या करते हैं कि सैलरी सपोज 1000 रुपीज़ पर मंथ है, तो मैंने कहा कि 10,000 मैंने पे कर दिया, ओके, तो 10,000 पे कर दी, मैं उसमें 10,000 नहीं दिखाती, मैं क्या करती हूँ उसमें ऐड करती हूँ 2 मंथ की सैलरी और जो कि आउटस्टैंडिंग है, ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, उसके बाद मैं उसमें 12,000 दिखाऊंगी, ओके, दैट इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम करें बात कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम, कैपिटल और रिवेन्यू आइटम की बात करें, इसमें कोई मेंशन नहीं करता कि कैपिटल है, रिवेन्यू आइटम है, मीन्स कहीं से ही पैसा आ रहा है डाल दो, हमें मतलब नहीं है कि वो कैपिटल है या रिवेन्यू आइटम्स है, ओके। बट अगर हम बात करें एक्रूअल बेसिस की, इसमें क्या होता है, डिस्टिंक्शन करते हैं कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम। आपने देखा होगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, सैलरी वगैरह है, ये सब आइटम हम कहाँ डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज उसमें हम रिवेन्यू आइटम्स डालते हैं। ऐसे ही इनकम हो या एक्सपेंसेस, जो रिवेन्यू आइटम है वो हम कहाँ डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर हम बात करें, अब सपोज आपने अपनी ज़मीन बेच दी, लैंड बेच दी, मशीनरी बेच दी, उससे जो आपको प्रॉफिट हुआ है या उससे जो पैसा आपको मिला है, क्या वो लिखोगे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? लिखते हो अगर आपने कुछ ज़मीन बेच दिया तो नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि वो क्या है, कैपिटल आइटम है। आप उसकी एंट्री कहाँ करोगे, बैलेंस शीट में करते हो, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस में तो डालोगे ना भाई, हमें वहाँ से पैसा रिसीव होया, बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमें सिर्फ मतलब होता है कैश से, बाकी कोई मतलब नहीं है, ओके। पैसा रिसीव हुआ तो हमने डाल दिया, पे किया तब भी। अब गाइस देखिए, लीगल पोजीशन देखें, ये रिकॉग्नाइज नहीं है कंपनीज एक्ट 2013 में, बट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज्ड है कंपनीज एक्ट 2013 में। असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, अब गाइस देखिए, इसमें सिर्फ ये बताता है कि कैश में हमें रिसीव हुआ या नहीं हुआ, तो क्या ये करेक्ट पोजीशन में बताएगा? नहीं बताएगा, इससे हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ी पता चलेगा। गाइस सपोज मैंने क्या किया, इस महीने मैंने कोई भी कैश में अमाउंट पे नहीं करी, मैंने सब कुछ क्या उधार ले लिया, ओके, उधार लिया है मैंने, तो मैंने तो कोई पेमेंट नहीं की, क्या इस महीने मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, मैंने ली है चीज़ें, उनकी पेमेंट मुझे करनी होगी, कोई सर्विसेज ली है, मैंने इस मंथ चाहे सैलरी पे नहीं की अपने एम्प्लॉयज़ को, बट आगे तो करनी होगी ना, ड्यू तो हो चुकी है, तो मुझे क्या करना होगा, वो दिखाना होगा।
अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में तो हम ये दिखाते नहीं थे, सो ये क्या है, करेक्ट प्रॉफिट या लॉस शो नहीं करता। बट इसमें तो हम दिखाते हैं ना कि हाँ जी हमने चाहे कैश में पे नहीं किया बट हो चुका है ये खर्चा, हो चुकी है ये हमें इनकम, सो ये हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है। स्टेबिलिटी की बात करें, सो ये हमारा स्टेबल होता है प्रोफेशनल के लिए, पीपल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर एक्सेट्रा इसे यूज़ कर सकते हैं। बट बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, बिजनेस प्रॉफिट मोटिव निकालने के लिए हम मेनली यूज़ करते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आपने देखा भी होगा अकाउंटिंग में हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लेकर चलते हैं, जिसमें हम क्या होता है अगर आउटस्टैंडिंग है तो हम ऐड कर देते हैं, एक्रूड इनकम है उन सबको हम कंसीडर करके चलते हैं। हमें कहते हैं कि चलो ठीक है मिला नहीं है, रिसीव नहीं हुआ, एक्रूड तो हो चुका है, ठीक है। प्रीपेड है तो हम क्या करते हैं लेस कर देते हैं, भाई नेक्स्ट ईयर का खर्चा है ये हमारे इस ईयर का नहीं है, ऐसा करते हैं। सो वहाँ पे हमें क्या होता है करेक्ट प्रॉफिट और लॉस दिखाता है। ओके गाइज, आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। एंड गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।